वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा तय समय पर 7 जुलाई को होने जा रही है। आज है 4 जुलाई और आज से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड, साथ ही साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है परीक्षा से पहले, क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेकर जानी है, और लैंग्वेज में कैसी गलती जिसकी वजह से हर बार हज़ारों छात्र अपने एग्ज़ाम को फेल कर जाते हैं, बताऊंगा मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी तो अब तक देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर ऑप्शन है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024। इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम सिटी दिखेगा, डिटेल्स को फिल करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में होनी है। डेट आपको पहले से पता है 7 जुलाई। लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक आपका डाउनलोड नहीं हो रहा था जो आपको परीक्षा में लेकर जाना है, तो उसके लिए आपने अभी तक वेट किया, तो आज आपका एडमिट कार्ड जारी होने जा रहा है। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी होगा यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सिंपली लॉगिन पर भी क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन होना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड फिल करना है, ये वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करके साइन इन पर क्लिक करेंगे, आप साइन इन हो जाएंगे। यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आप अपने पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, अपना मेल चेक कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं मिल रहा तो आपके पास ऑप्शन है फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये वाला कैप्चा कोड डालेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी आपको फिल करना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन की सहायता से आप अपने पासवर्ड को पा सकते हैं, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आपका भेज दिया जाएगा, या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सेकंड वाला ऑप्शन यूज करता हूं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का, तो इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर आप डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उसकी सहायता से आप लॉगिन हो जाइए और फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो शाम तक का वेट करिए, एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस बार जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे यही आपको परीक्षा सेंटर पर लेकर जाना है। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का, या फिर आपने पहले एग्ज़ाम दिया भी है लेकिन आपको जानकारी नहीं है इन चीज़ों की, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को तय समय पर होने जा रहा है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जारी होगा, तो आज शाम तक ये जारी हो जाएगा। 7 जुलाई को परीक्षा होनी है। रिज़ल्ट आपका अगस्त एंड तक आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 2 यदि आपको सिर्फ देना है, जो कि 6 to 8 के लिए होता है, आपको पता ही होगा, तो ये परीक्षा आपकी 9:30 बजे शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी। तो पहले पेपर 2 होगा, और यदि आपको पेपर 1 देना है तो फिर आपका एग्ज़ाम 2 बजे शुरू होगा और ये चलेगा 4:30 बजे तक। दोनों परीक्षाएं देनी है, तो टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा कि पहले पेपर 2 होगा और फिर पेपर 1 होगा। पेपर 2 के लिए गेट क्लोजिंग का टाइम 9:30 बजे है, क्योंकि 9:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि रिपोर्टिंग टाइम तो 2 घंटे पहले है परीक्षा के, यानी 7:30 बजे ही है, और पेपर 1 वालों का 2 बजे परीक्षा है, इनका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे ही है। हालांकि यदि आप रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के पहले आपको एंट्री ले लेनी है। तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले आपको सेंटर पर हाल में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ वगैरह काफ़ी होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पेपर 2 वाले 9 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं, पेपर 1 वाले 1:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है, आपको पता ही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर बार हज़ारों बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको पेपर 1 देना है तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। 5 अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे 30 सवाल आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आता है। 150 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर CDP, मैथ्स और इन्वायरमेंट, ये सबके लिए पहले से कंपलसरी है, ये फिक्स है, इसमें किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लैंग्वेज
1 और लैंग्वेज 2 जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है, यहीं पर बच्चों से गलती होती है। लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया है और लैंग्वेज 2 में आपने क्या लिया है, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। टोटल देखिए यहाँ पर 20 भाषाओं का ऑप्शन होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत में से चुनते हैं, कुछ लोग उर्दू लेते हैं, बाकी ऑप्शन तो 20 है आपके पास, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट चुना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट चुना है। क्योंकि होता ये है कि लैंग्वेज 1 में भी हिंदी इंग्लिश होता है, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश होता है, जो लोग मेनली हिंदी इंग्लिश लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो ऐसे में आपको 91 से लेकर 120 तक हिंदी हल करना है। ये 91 से 120 क्वेश्चन नंबर है। लैंग्वेज 1 में हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लिया है तो आपको 91 से लेकर 120 तक हिंदी वाला करना है, 91 से लेकर 120 तक वाला इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश लिया है तो आपको इंग्लिश हल करना है 121 से लेकर 150 तक। अब 121 से लेकर 150 तक एक हिंदी वाला भी सेक्शन होगा, आपको उसे छोड़ देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप कुछ मत सोचिए, बस इतना ध्यान रखिए कि आपने जो भी भाषा लैंग्वेज 1 में लिया है आप उसको 91 से 20 के बीच में सॉल्व करेंगे जो सवाल दिए गए होंगे। और लैंग्वेज 2 के रूप में आपने जो भी लैंग्वेज चूज किया है उसे आप 121 से लेकर 150 के बीच में चूज करेंगे। जो आपका मेन बुकलेट होता है, जो आपको दिया जाएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश साथ में रहता है। और लैंग्वेज 1 में भी हिंदी इंग्लिश होगा, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश होगा। इसके अलावा यदि आप कोई और लैंग्वेज चुनते हैं, जैसा कि ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 है, तो फिर आपको उसका पेपर अलग से दिया जाएगा। सेम ऐसे ही आप देख लीजिए पेपर 2 का भी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर भी फिक्स है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अब जैसे भी आपने चूज किया होगा उसके हिसाब से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे, यहीं पर गलती होती है और बच्चे इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि यदि आपने यहाँ पर गलती की, आपने चुना कुछ और है, आप हल कुछ और कर रहे हैं, तो फिर जब आपकी OMR की चेकिंग होगी तो जो आपने चूज किया था ऑनलाइन आवेदन में उसके हिसाब से आपका OMR चेक होगा और सभी प्रश्न आपके उल्टे हो जाएंगे और आपके 60 क्वेश्चन समझ लीजिए बेकार हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के। अब तुक्के में 60 में 5-10 क्वेश्चन सही हो गया, वो बात अलग है। तो 60 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, बचा आपके पास 90 क्वेश्चन और 90 नंबर ही पासिंग है। तो सोचिए आप कैसे पास होंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले छात्र हैं 82 नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ध्यान रखना है इन बातों का। विदाउट एडमिट कार्ड आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर नहीं जाएंगे, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, ये आप देख लीजिए। कोई भी स्टेशनरी जैसे कि कोई प्रिंटेड या रिटन आइटम है, कोई पेपर है, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच वगैरह, फ़ोन वगैरह, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें बैन हैं, आपको लेकर नहीं जाना है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये तो आपको पता ही है कि नहीं लेकर जाना होता है। वॉलेट तक आपको लेकर नहीं जाना है। गॉगल्स, चश्मे वगैरह, हैंड बैग, गोल्ड या आर्टिफिशियल जो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें ना पहन के जाइए ना लेकर जाइए। स्पेशली फीमेल्स की बात यहाँ हो रही है। या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कम्युनिकेशन हो सके, वो आपको किसी भी कंडीशन में लेकर नहीं जाना है। आपको सिंपली अपना एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक ID प्रूफ लेकर जानी है, एक पेन ले लीजिए, बॉल पेन लीजिएगा बस, और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है लेकर जाने की। आप चाहें तो एक पानी का बॉटल ले सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल ही रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।